मैं एक्सक्यूजेस दे सकता हूँ, अच्छा। बोल सकता हूँ कि यार ट्राई किया था, लक खराब था, ये वो बहुत कुछ बातें बोल सकता हूँ, बट असलियत यह है, इट वॉज अ वेरी वेरी टफ ईयर. Also yeah, the mic looks pretty good here. I think मैं इस फॉर्मेट को अडैप्ट करूँगा आगे जाकर. हार्ड वर्क था, एफर्ट भी था, डेडिकेशन कभी कभी था, पर ट्रैकिंग ही नहीं थी. What the fuck do I track? And those are pictures उस तरीके खराब हो गए, बर्बाद, गायब. कोई दिन लगता था प्रोडक्टिव हूँ, कोई दिन लगता था यार कॉलेज ही नहीं जाता हूँ, मुझे लगता है क्या फायदा ये सब करने का. अंदर ही अंदर रहता था कि हाँ ये करना है, वो करना है. अच्छा। कुछ भी नहीं, क्रेजी हो गया, कुछ भी नहीं किया. तो 2026 ये साल मैं एक नया डिसीजन लेता हूँ. मैंने एक नया कैटेगरी बनाया है, द वे हाउ पीपल कैन जज प्रोग्रेस. एंड मैं इस चीज़ को ये पूरा साल यूज़ करने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th मंडे. होपफुली ये वीडियो भी मंडे तक आ जाएगी. Starting from 5th, I'm going to track my progress. कैसे? आओ स्क्रीन पर बताता हूँ. यहाँ पे अलग अलग स्टैट्स है: हेल्थ, स्टैमिना, डिसिप्लिन, फोकस, एक्सपीरियंस, लोर, मनी, नेटवर्किंग, गिटार, कंटेंट क्रिएशन. ये आई बिलीव 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 से 11 है. ये है 10 से 11 स्टैट्स. ठीक है, अब ये स्टैट्स को मैक्स आउट करने के लिए है कुछ टास्क्स. तो हेल्थ में है ये वर्कआउट, स्लीप और क्लीन ईटिंग टास्क. स्टैमिना में है ये सब टास्क. डिसिप्लिन में है ये 4 टास्क. फोकस में ये 4 टास्क. एक्सपीरियंस में डू समथिंग न्यू, टॉक टू समवन न्यू, टेक अ रिस्क, जैसे कि डेटिंग, आई गेस, आई डोंट नो. लोर, रीड 20 पेजेस ऑफ बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीच एंड शेयर नॉलेज. मनी में अर्न मनी एनी अमाउंट, भीख मांगने भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज लाइक मोर देन 0 इट इज फाइन. पॉइंट्स मिलते हैं. सेव, इन्वेस्ट, बिल्ड सिस्टम, एसेट. नेटवर्किंग में आता है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, रिकनेक्ट विद कॉन्टैक्ट्स. मेरे तो 700 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे. 700 के 700 लोगों से मेरे को वही कनेक्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे. कोलैबोरेशन, हेल्प समवन विदाउट बेनिफिट. 15 मिनट प्रैक्टिस. हाँ, ये मेरी गिटार मेरे सामने ही लगी हुई है. 15 मिनट प्रैक्टिस, लर्न रिफ, लर्न फुल सॉन्ग, टेक्निकल्स. फिर कंटेंट क्रिएशन में आता है रील्स, यूट्यूब. तो यूट्यूब का मेरा स्ट्रैटेजी होने वाला है 1 वीडियो एवरी 2 वीक्स. एंड रील्स का स्ट्रैटेजी होने वाला है 1 रील एवरी डे. अब वो एक ही अकाउंट पे रहे या 7 अकाउंट पे अलग अलग तरीके से स्प्रेड हो. 7 अकाउंट तो है भी नहीं मेरे. 3 रील्स वाले अकाउंट पे अलग अलग तरीके से अगर स्प्रेड हो, वो डिपेंड्स. अभी वो मैं बाद में फिगर आउट करूँगा. एंड यहाँ मैंने शेव नहीं किया है तो वो दिख रहा है, बट I'll shave probably. तो ये हो गया डेली टास्क्स. और यहाँ पे राइट में है लिखे हुए पॉइंट्स. मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट्स. तो पॉइंट्स में आता है डेली पॉइंट. तो अगर मैं डेली वर्कआउट करता हूँ तो +4 पॉइंट्स ऐड होंगे. फिर बाद में उसमें मैं स्लीप अगर करता हूँ तो और +3. क्लीन ईटिंग करता हूँ और +3. दैट मेक्स द टोटल 10. तो अब हेल्थ के मामले में मैं डेली 10 मैक्सिमम अचीव कर सकता हूँ. एंड मेरा गोल ये रहने वाला है कि हर टास्क का जो टोटल रहेगा, हर टास्क का ऐसे ही लगभग 10 की तरफ आता है. आई थिंक कंटेंट क्रिएशन का कम है, 7 है कंटेंट क्रिएशन का, बट हर टास्क का 10 की तरफ आता है. दैट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स फॉर 1 डे. एंड आई ट्राई टू अचीव 10 इन ईच एंड एवरी स्टैट अवेलेबल एवरी डे, ताकि
मैं 2025 को भुला सकूं, बहुत बहुत बेकार तरीके से भूलना चाहता हूँ 2025 को. एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग I've added this thing called special tasks bonus. Special task bonus में क्या होता है? Well, हर जो स्टैट है उसमें एक बोनस आता है कि हाँ मैंने 7 दिन परफेक्टली अगर किया तो मुझे मिलेंगे 10 पॉइंट्स. मैंने 30 दिन परफेक्टली किया तो 25 पॉइंट. अगर मैं बीमार हूँ या मैंने एनर्जी कम है, जैसे अभी मैं बीमार हूँ और तब भी अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो 5 पॉइंट्स. परफेक्ट हेल्थ मंथ के मतलब 25 या उससे ज़्यादा गुड डेज है मेरे, 25 से ज़्यादा मेरे अच्छे दिन गए हैं तो 30 पॉइंट्स. दैट इज़ अ लॉट. फिर स्टैमिना में भी वैसे ही टास्क है. स्टैमिना में भी वैसे ही टास्क है, वैसे ही पॉइंट्स है. डिसिप्लिन में सिंगल टास्क की अगर मैं मल्टीटास्क करना बहुत ये करता हूँ, मेरे पीछे भी काफ़ी सारी मेस पड़ी हुई है. तो सिंगल टास्क कितना रहता है कि मैं एक टास्क पे कितना देर स्टिक रह सकता हूँ, वो सब आता है सिंगल टास्क में. तो एक दिन में मैं सिर्फ एक ही अगर टास्क करता हूँ कंटिन्यूसली फ्लो स्टेट में तो उसके 5 पॉइंट्स. फिर 14 डे डिसिप्लिन स्ट्रीक, 0 मिस प्लान टास्क फॉर मी, परफेक्ट डिसिप्लिन मंथ. फिर फोकस में आता है फ्लो स्टेट, 7 डेज नो मल्टीटास्किंग, डीप वर्क वीक, परफेक्ट फोकस मंथ. एक्सपीरियंस में ये मेरा फन पार्ट है. एक्सपीरियंस में आता है मेजर एक्सपोजर, इवेंट, ट्रैवल या चैलेंज. तो चैलेंज क्या होगा? एग्जाम्स हो सकते हैं. इवेंट या ट्रैवल क्या होता है? फिर इवेंट ट्रैवल में मेरी रोज़ की बकचोदियाँ जो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, बकचोदी करता हूँ, उसके भी 10 पॉइंट्स ऐड होंगे. फिर रिपीटेड एक्सपोजर इन सेम डोमेन, अगर मैं रोज़ जाके रोज़ सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ तो 10 पॉइंट्स. मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, ये बस एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है. 1 मेमोरी ग्रेड एक्सपीरियंस, मतलब कुछ यादगार अगर कुछ मैं तूफानी करता हूँ. जैसे दैट वन टाइम मैं जब रात के 4 बजे बानेर में किसी के घर का दरवाज़ा बजा के भागा था. मेमोरेबल, वेरी मेमोरेबल. उसके 20 पॉइंट्स. लोर में आता है फिर फिनिश्ड अ बुक, फिनिश्ड अ कोर्स, डीप स्टडी सेशन. मनी में आता है फिर रेवेन्यू माइलस्टोन हिट, फर्स्ट इनकम फ्रॉम अ न्यू सोर्स. 2 तरीके की वीक मान ली, 2 नए सोर्स. कंसिस्टेंट अर्निंग मंथ, सेविंग इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन. नेटवर्किंग में फिर आता है कोलैबोरेशन इनिशिएटेड, यानी कि मैं किसी और फेलो क्रिएटर को जाके पूछूंगा कि ये चल कंटेंट में कोलैब करते हैं तो उसका 10 पॉइंट्स. एंड अगर कोलैबोरेशन वो कंप्लीट होता है तो उसके 15 पॉइंट्स और. इससे आई विल बी प्रमोटेड टू क्रिएट मोर कोलैबोरेटिव कंटेंट टू शेयर ऑडियंसेस. स्ट्रॉन्ग रेफरल इंट्रो रिसीव्ड. Well, I think that is pretty self-explanatory. Relationship upgrade. Talking states, relationship में जाना. Well, of course not. I mean, that is also one aspect, but that is not the entire point of relationship upgrade. It's more like कि classmates को दोस्त बना दिया, दोस्त को close friend बना दिया, allies बना दिया. Yeah. And there's this network expansion month where I just go, I socialize randomly like yo bro, kaise ho, tell me fish pump, all that shit. Record, फिर गिटार में आता है रिकॉर्ड योरसेल्फ प्लेइंग. मैं गिटार बहुत गंदी बजाता हूँ, बट अगर मैं अच्छे से बजा लूँ या मैं मेरे प्रैक्टिस सेशंस भी अपलोड करूँगा तो उसे रिकॉर्ड करूँगा तो मुझे मिलेगा 10 पॉइंट्स. फिर मैं किसी और के लिए परफॉर्म करता हूँ तो मुझे मिलते 15 पॉइंट्स. पूरा सॉन्ग सीखने पे 15 पॉइंट्स. 14 दिन बिना रुके अगर मैं गिटार बजाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ तो 20 पॉइंट्स. ब्रेक थ्रू मोमेंट कि आई फिगर्ड दैट शिट आउट. मेरे अचानक से मेरे को फिगर आउट हुआ है वो शिट एंड ओह दैट्स हाउ यू डू. उसके 10 पॉइंट्स. कंटेंट क्रिएशन वाला is a very specific but very important for me. It's on time bi-weekly upload on YT 5 point. 4 consecutive bi-weekly upload 15 point. 6 month YT consistent, 6 महीने लगातार मैं 2 हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके 25 पॉइंट्स. फिर बंदे आते रील्स पर 7 दिन कंसिस्टेंटली तो 5 पॉइंट, 30 दिन कंसिस्टेंटली तो 15 पॉइंट, 90 दिन कंसिस्टेंटली तो 25 पॉइंट. फिर बाद में दोनों प्लेटफॉर्म की स्ट्रीक अगर बरकरार है, दोनों
तो 20 पॉइंट। क्लियर इम्प्रूवमेंट आर्क, मतलब जो क्वालिटी है, अभी ये क्वालिटी हर वीडियो में नहीं होगी, क्वालिटी बढ़ती जाएगी। वही मेरा एम रहेगा, जितना ये ख़राब लैपटॉप मेरे को सपोर्ट कर सकता है मैं उतना उससे सपोर्ट लूँगा, उससे ज़्यादा एक्चुअली। तो अगर क्लियर इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, अ वेरी क्लियर वन, आई विल बी वेरी ब्रूटल टू जज दैट। तो उसके 10 पॉइंट्स। फिर वो एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर मैं 5 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस फिर 5 तारीख मंडे है, सो अगले साल के 5 तारीख तक के ये करूँगा। फिर उसके बाद भी करने का ट्राई करूँगा, बट अगले साल के 5 तारीख को आई सिट एंड आई मेक अ टैली। मैं ये एंट्री डेली करूँगा, मैं एक टैली करूँगा कि ओके इतने पॉइंट्स मैक्सिमाइज हो सकते थे कि लेट्स से आउट ऑफ 100, मतलब अगर मैं रोज़ करते जाऊँ और मेरा पॉइंट 100 आ रहा है, 100 के ऊपर कुछ भी करके जाता नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन अचीव। तो उसमें से मेरा कितना मार्क्स है उस हिसाब से मैं खुद को जज करूँगा कि मैं इम्प्रूव हुआ हूँ या नहीं हुआ। एनीथिंग लेस देन 75% and I have clearly failed at my goal. So my goal is to reach 75% of the maximum cap I have set for myself. मैं I think इसे एक्सेल में ही नोट करना चालू करूँगा, जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसा बड़ा सा टेबल बना के। बट या दैट्स इट। आई मे बी टेक अ प्रिंट आउट एंड उस पर पेन से लिखना चालू करूँ, दैट वे मुझे याद भी रहेगा, लैपटॉप बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं। तो does that as well. And you can go back to the chair wala Harim. I'm also sitting on the chair, but go back to the chair wala Harim and he might give you much more details for this shit. ठीक है, हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्रेजी लेवल की वीडियो गेम्स खेलते थे। मैं नहीं खेल पाता हूँ आजकल, बट खेलते थे। ये चैनल पे उस चीज़ का सबूत भी रहेगा कि मैं कैसा वाहियात गेम का भी कंटेंट डालता था। मैं वो डिलीट नहीं करने वाला हूँ। इट कीप्स मी ग्राउंडेड, हम्बल, यू नो, कि मेरा भी फुटप्रिंट खराब है। लाइफ को भी उसी तरीके से अप्रोच करूँगा, जैसे वीडियो गेम में एक बेसिक आरपीजी में स्टार्ट्स होते थे, अटैक, डिफेंस, स्टैमिना, फिर एक करेंसी होती थी यहाँ राइट बॉटम पे, यहाँ माइनक्राफ्ट में ये साइड हेल्थ होती थी, ये साइड हंगर रहता था, ये इन्वेंटरी हो गई, एंड फिर बाद में ये चमकता आर्मर लग गया यहाँ पे। तो उस तरीके का मैं भी अभी स्टैट्स पे वर्क करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2026 परफेक्ट होगा, बट 2025 से तो बेटर ही हो सकता है। 2025 से खराब क्या ही होगा। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया है, इस चीज़ को करूँगा मैं डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ डालूँगा मेरे कुछ अनरिलीज्ड व्लॉग्स। मेरे पास लगभग 200 GB की फुटेजेस पड़ी हुई है फ्रॉम द पास्ट 4 years, एंड वो मैं मेरे प्यारे अर्चित के साथ बैठ कर एडिट करूँगा, एंड मैं मेरे व्लॉग्स अनआर्काइव करूँगा। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, अ न्यू ईयर, एंड होगा इस बंदे का कमबैक। एंड अगर तुम लोगों को भी एक्सेल फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऑप्ट इन कर लो, इट इज़ फॉर फ्री। मैं कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ, गूगल ड्राइव की लिंक होगी, just go take it man, and yeah, happy fucking new year। मेरी क्रिसमस तो मेरा हर दिन ही होता है, एंड न्यू ईयर भी तुम्हारा हर दिन होना चाहिए।